हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, अब आपके पेपर में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो इसलिए मैं मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स के थ्रू कंप्लीट करवाने वाला हूँ। 2 चैप्टर में यानी कि 2 वीडियो में मैं आपके हर एक चैप्टर को कंप्लीट करवाते जाऊंगा और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर क्यूज के फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको आज का लेक्चर देखना है और इस लेक्चर को देखने के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किए हैं वो क्यूज आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर लेना। इससे आपके आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चैप्टर में। दोस्तों, क्यूज अटेम्प्ट करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट पर विजिट कर लेना, वहाँ पर भी आपको मेरा क्यूज देखने को मिल जाएगा। और साथ में आज के पूरे क्लास का नोट्स भी आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज जो चैप्टर हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे अनुपात एवं समानुपात कहा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो देखिए, रेशियो हम किसे कहते हैं, जब 2 सिमिलर टाइप के किसी अमाउंट को कंपेयर किया जाता है तो उस कंपेरेटिव रिलेशन को हम नाम देते हैं रेशियो का। जैसे मान लो एक है आपका नंबर 22 और एक नंबर है आपका 33। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो इसी कंपेरेटिव रिलेशन को रेशियो नाम दिया गया है। इसमें आपके 2 टर्म होते हैं, एक आपका x और एक आपने y मान लिया। और इसे हम लिखते कैसे हैं, तो या तो आप x/y लिख सकते हो या फिर x रेशियो y, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखो, आपका वैल्यू सिमिलर है। जिसमें दोस्तों जो ऊपर वाला हमारा टर्म है यानी कि जो x है, इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो नीचे वाला हमारा टर्म है y, इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर आपने रेशियो का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, रेशियो होता क्या है और इसे कैसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, अगर a रेशियो b प्रोपोर्शनल है c रेशियो d के, देन ए और डी जो आपका है वो एक्सट्रीम्स है एंड बी और सी आपका मीन्स है। दैट मीन्स कि आपका जो ए और बी और सी और डी दोनों रेशियो में है। दोनों के जो पहले वाले पार्ट है, ठीक है, आउटर पार्ट जो है आपका इसका ए और इसका डी, इन दोनों को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं रेशियो के फॉर्मेट में। और जो आपका मिडिल वाला टर्म है यानी कि अंदर वाला टर्म है, इस दोनों टर्म को हम लोग मीन्स बोलेंगे। यहाँ पर एक देखो आपसे कॉन्सेप्ट दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि a इंटू डी किसके बराबर होगा, b इंटू सी के। कैसे बराबर होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। a रेशियो b प्रोपोर्शनल है c रेशियो d का, यही हमें दिया गया है ना, यानी कि a रेशियो b इक्वल है किसका, c रेशियो d का। अब अगर आप a इंटू डी करोगे, इसका जो भी एक्सट्रीम है इसे मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, b इंटू सी के हो जाएगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा होगा 9th या फिर 10th लेवल के एग्जाम में। तो यहीं पर बताया गया है डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके कि प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम होता है यानी कि ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा वो इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स कि बी एंड सी के दोनों इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ तक आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट थे। अब समझते हैं प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो प्रोपोर्शन कहा जाता है जब 2 रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसे हम प्रोपोर्शन कहेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर में ही दिखाया था ना, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। इसी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी जो है वो आपका इक्वल है सी रेशियो डी के। इसी फॉर्मेट को इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख दिया गया है। नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट चेंज द रेशियो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बाय सेम नंबर। मान लो एक रेशियो दिया गया है x/y, अगर हम ऊपर और नीचे यानी कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सिमिलर किसी नंबर z से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इस रेशियो के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कैसे, एक एग्जांपल देते हैं, 2 और 6 है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, और 6 गुना 2 क्या हो जाएगा 12। ये तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गया। लेकिन क्या यह वैल्यू आपके इस वैल्यू से अलग है? अगर आप इसे फिर से शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो आपका तो काट कर ही आ जाएगा ना।
इसलिए जब भी एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को हम किसी सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके रेशियो में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता, आपका रेशियो बिल्कुल सेम रहता है। और यह कॉन्सेप्ट दोस्तों आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ से देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि मिक्स्ड रेशियो कैसे निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालना है, ट्रिप्लेट रेशियो कैसे निकालना है। तो आइए हर एक का फॉर्मूला देखते हैं। मान लो एक रेशियो है x/y एंड दूसरा रेशियो है p/q। ठीक है, दो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि आप इसका मिक्स्ड रेशियो निकालिए। तो मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x/y एंड p/q है। ठीक है, अगर इसका मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए कहे तो ऊपर वाले दोनों टर्म को मिक्स कर दो और नीचे वाले दोनों टर्म को मिक्स कर दो, यानी कि p/x/q/y, यही आपका हो जाएगा मिक्स्ड रेशियो। तो यहाँ पर आपका पहला फॉर्मूला था, इसे आप सभी लोग याद कर लो। इसके बाद है सेकंड आपका डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मान लो एक रेशियो है a/y, तो आपको बताना है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। जब भी दोस्तों किसी भी नंबर का डुप्लीकेट रेशियो मांगा जाए आपसे, तो आपको केवल उसका स्क्वायर कर देना है। दैट मीन्स अगर a/b का डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा गया है तो आप इसे लिख सकते हो a²/b²। इसी तरह से देखो, जस्ट इसका अपोजिट है सब डुप्लीकेट। मैं आप सभी को एक दूसरे से कोरिलेट करके सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट याद रहे, बाद में चलकर आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। मान लो डुप्लीकेट रेशियो कह रहा है, मतलब क्या है कि एक जैसा है उसी के जैसा एक और आना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके रेशियो को स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर कहा गया है कि सब डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट तो था उसे माइनस करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो a/b आपका था सब डुप्लीकेट, इसे हमें सब डुप्लीकेट बनाना है। तो क्या करेंगे, √a/√b कर देंगे। जहाँ पर डुप्लीकेट में आपको स्क्वायर करना है तो सब डुप्लीकेट में इसका रूट निकालना है। इसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको ट्रिप्लीकेट फाउंड करना है। आपने नाम से ही समझ गया होगा कि जो भी आपका रेशियो रहेगा इसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने डुप्लीकेट में a स्कोर किया था, तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, a का क्यूब कर देंगे। और अगर आपका सब ट्रिप्लीकेट निकालने के लिए कहे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम √3 कर देंगे। जैसे मान लो 27 का आपसे पूछे कि सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो 27 किसका क्यूब है, यह क्यूब है आपका 3 का, यानी कि इसका सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 3। इसी तरह से दोस्तों आपके जो भी नंबर रेशियो में दिए हुए रहेंगे आप उसका सब ट्रिप्लीकेट निकाल सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, लेट अ प्रोपोर्शन v a/b = c/d। ठीक है, एक प्रोपोर्शन दिया गया है a/b = c/d है, और अगर आपसे इसका इन्वर्टेंडो निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी आपके रेशियो हैं उसे जस्ट रिवर्स कर देना है। दैट मीन्स कि a/b को b/a एंड d/c को हम यहाँ पर क्या करेंगे, c/d, या जो भी है c/d को d/c कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोपोर्शन का इन्वर्टेंडो फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेट अ प्रोपोर्शन v a/b = c/d देन अल्टरनेडो इज। यहाँ पर आपको अल्टरनेडो अब निकालना है। पिछले कॉन्सेप्ट में आपने क्या समझा था, यहाँ पर आपको इन्वर्टेंडो निकालना था, यानी कि इन्वर्ट करना था। तो जब इन्वर्ट करने की बारी आती है तो आपको केवल इसे पलट देना होता है, a/b को b/c में और c/d को d/c में। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि अल्टरनेडो निकाला जाए तो a/b को हम क्या करेंगे और c/d को a/c कर देंगे, यानी कि जो भी इसका आपका एंटीसीडेंट था उसे कर देंगे रेशियो में, और जो इसका कॉन्सिक्वेंट था इसे सेकंड वाले रेशियो में कर देंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, लेट अ प्रोपोर्शन v a/b = c/d देन कंपोनेंडो इज। इसका कंपोनेंडो आपको निकालना है। तो कंपोनेंडो निकलता है दोस्तों, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो और डिवाइड कर दो इसके कॉन्सिक्वेंट से, इक्वल टू इन दोनों नंबर को इसको डिवाइड कर देना है, ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है आपके कॉन्सिक्वेंट से। यही इसका दोस्तों कंपोनेंडो हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो कैसे निकालेंगे, तो जब भी कोई रेशियो हमें दिया हो रहा है a/b एंड c/d, इसका डिवाइडेंडो निकालना है। तो हम यहाँ पर a-b/b कर देंगे इक्वल टू c-d/d। यानी कि दोस्तों जब कंपोनेंडो निकालना रहे तो एक पहले वाले रेशियो को आपस में ऐड करके उसके कंसिक्वेंट से डिवाइड किया हमने, और दूसरे वाले भी रेशियो के साथ सिमिलर किया। लेकिन डिवाइडेंडो कहा जाए तब आप यहाँ पर माइनस करोगे a-b/b एंड c-d/d।
नेक्स्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देन, यानी कि अगर आपसे दोनों निकालने के लिए कहा जाए तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a अपॉन बी अपॉन a माइनस बी, इसी तरह से c प्लस डी अपॉन c माइनस डी कर देंगे। यानी कि जो हमारा पहला वाला रेशियो होगा इसे आपस में ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। सिमिलरली c अपॉन डी जो हमारा दूसरा रेशियो है इसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और नीचे में माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों फाइंड कर सकते हो। इसके बाद है अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने, मीन प्रोपोर्शन ऑफ a रेशियो b इज। a रेशियो b का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन दोस्तों हमेशा होता है अंडर रूट ए बी। कैसे आता है अंडर रूट ए बी, तो देखो a अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी है, इसका हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू बी, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट a इंटू बी। हमें x ही तो फाइंड करना है, यानी कि इसका जो मिडिल टर्म है वही तो फाइंड करना है। कैसे दोस्तों, एक बार आप समझो यहाँ पर, अगर आप लोगों को मन में कन्फ्यूजन होगा तो a अपॉन बी है, ठीक है। अगर हम इसे प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो a रेशियो x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो b लिखेंगे। हमारा मीन क्या होता है, बाहर वाला जो दोनों टर्म है वो तो आपका एक्सट्रीम हो गया, मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, और अंदर का जो दोनों टर्म है वो हमारा मीन होता है। यहाँ पर हमें केवल दो ही रेशियो दिया हुआ था, तो अगर हमें मीन पता करना है तो इस फॉर्मेट में पहले रेशियो को लिखना ही होगा। अगर इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया तो हमें पता है कि अंदर का जो दोनों नंबर है इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई और बाहर का जो दोनों नंबर है इसका मल्टीप्लाई इक्वल होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से x का वैल्यू यानी कि इस प्रोपोर्शन के मीन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट ए बी, यानी कि जो भी आपका दोनों रेशियो रहे उसे अंडर रूट ए बी कर देना, आपका मीन प्रोपोर्शन निकल के चला आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल ध्यान से समझना। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी इज, ए और बी का आपको तीसरा प्रोपोर्शन बताना है। तो पहला रेशियो तो आपका ए अपॉन बी हो गया, प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन सी। तो सी यहाँ पर हमें दिया नहीं गया है तो हम यहाँ पर एक्स मान लेंगे, और यही जो हमारा एक्स है थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था शुरू में, ए अपॉन बी प्रोपोर्शनल टू बी अपॉन एक्स जब रहेगा तो आपको क्या करना होगा, बाहर वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले दोनों नंबर को। तो ए एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन ए। दैट मीन्स कि दोस्तों अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करना है बी स्क्वायर अपॉन ए। जो हमारा सेकेंड वाला रेशियो है उसे स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड कर देंगे पहले वाले रेशियो से, तब आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल कर चला आएगा। नेक्स्ट इसके बाद है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए वी सी। यहाँ पर आपका तीन प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, रेशियो दिए हुए हैं ए वी और सी। चौथा प्रोपोर्शन आपको निकालना है। तो जब चौथा प्रोपोर्शन निकालना रहे दोस्तों तब आपको फॉर्मूला यूज करना है एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए। इसे आप कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स, तभी ना एक्स आपका चौथा प्रोपोर्शन होगा। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स इक्वल टू बी सी और एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी। अगर अब आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालने के लिए पूछ लिया जाए तब आप इसे कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए x अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी है, हमें निकालना है x यानी कि पहला प्रोपोर्शन। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें सी एक्स अपॉन इक्वल टू ए बी मिलेगा, जहाँ से x का वैल्यू ए बी अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बातें समझ में आ गई, जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत होती है, तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। या फिर मैं जो इस पीडीएफ को दे रहा हूँ आप उसे एक बार को ओपन करके पढ़ लेना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट अब क्या कहता है, इफ़ द अमाउंट आर इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो एल रेशियो एम रेशियो एन देन शेयर्स ऑफ ए बी और सी। ठीक है, एक अमाउंट है जिस अमाउंट का वैल्यू है आर, या तीन व्यक्ति ए बी और सी के बीच में बांटा जाता है एक खास रेशियो में। वो रेशियो क्या है, एल रेशियो एम रेशियो एन। तो आपको बताना है कि ए बी और सी जो तीनों पर्सन हैं उन तीनों का शेयर कितना रहा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, और इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही, जिसमें अमाउंट रहेगा, कुछ लोगों के बीच डिवाइडेड रहेगा, और आपको वहाँ पर पता करना होता है कि किसे कितना अमाउंट मिला है, या फिर दो लोगों के अमाउंट के बीच का डिफरेंस वगैरह क्या है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास 3 रेशियो है, ठीक है, एल रेशियो एम रेशियो एन, अमाउंट है आर। तो एक एक करके तीनों आदमी का वैल्यू कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें जिस भी व्यक्ति का अमाउंट पता करना हो उसका रेशियो हम ऊपर में लिखेंगे। जैसे मान लो अगर हम ए का शेयर निकाल रहे हैं तो ए को एल रेशियो में मिला है अमाउंट ना, दैट मीन्स कि हम ऊपर में एल लिखते हैं, डिवाइडेड बाय तीनों रेशियो को ऐड कर देंगे, यानी कि एल एम और एन तीनों रेशियो को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ आर से। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हो तो आप सभी के सामने आ जाएगा निकल कर क्या, आपका ए का वैल्यू। उसी तरह से अगर आप बी को कितने रुपए मिले यह पता करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बी का रेशियो लिखना होगा। तो बी को रेशियो क्या है, एम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एम केवल रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको सी का निकालना है तो एम की जगह जो सी का रेशियो था ना वो हम लिख देंगे, और सी को किस रेशियो में मिला है, जो सी को मिला था एन रेशियो में, हमने यहाँ पर एन कर दिया। दैट मीन्स कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति का अमाउंट निकालना हो उसका रेशियो ऊपर में लिखो, डिवाइडेड बाई तीनों रेशियो को ऐड कर देना है और मल्टीप्लाई करना है आपके टोटल अमाउंट से, तब आपका वैल्यू निकल कर चला आएगा। उसी तरह से मान लो अगर ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है उसके अमाउंट का यह पता करना है, तब आपको क्या करना होगा, ए और बी का जो रेशियो है उस रेशियो को आपस में माइनस कर दो। दैट मीन्स कि यहाँ पर एल माइनस एम हो जाएगा। अगर ए और सी का यहाँ पर डिफरेंस निकालना रहता अमाउंट का तो ए का रेशियो एल है और सी का रेशियो एन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एल माइनस एन कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप हर एक व्यक्ति का अमाउंट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप एक बार कॉन्सेप्ट को देख लो, डिफरेंस से लेकर मैंने यूनिवर्सल अमाउंट तक निकालने का तरीका बता रखा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको आगे प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा, और आज का जो मैंने क्यूज दिया है उसे आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जरूर अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज आज आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है इस लेक्चर में वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, शाम तक आप सभी चीज़ें भूल जाओगे। तो इसलिए कम से कम 10 क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि है आपका रुपीज एंड नोट्स का। यह भी आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एयरफोर्स एग्जाम में, खास करके मैंने जो एफकेट का एग्जाम दिया है 2 बार, दोनों ही बार मुझे इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे। आइए देखते हैं यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बिल्कुल उसी पर बेस्ड यह भी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ देयर आर नोट्स ऑफ x रुपीज, y रुपीज एंड z रुपीज इन अ बॉक्स इन द रेशियो m रेशियो n रेशियो r and the total values of notes is r, then number of x rupees note, number of y rupees note and number of z rupees note is। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉक्स में x रुपये, y रुपये और z रुपये के कुछ नोट्स पड़े हुए हैं m रेशियो n रेशियो r में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर x, y और z के टोटल कितने नोट पड़े हुए हैं, और अगर इन तीनों नोट के अमाउंट की मैं बात करूँ तो तीनों को कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट आपका r रुपीज आता है। कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल पिछले जैसा ही लग रहा होगा देखने में, बस फर्क यहाँ पर इतना है कि नोट का वैल्यू आपको दे दिया है तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। सबसे पहले देखो, हमें x रुपीज का निकालना है ना, तो x का रेशियो हमें क्या दिया गया है, x का रेशियो हमें दिया गया है m, यानी कि दोस्तों ऊपर में हमने m लिख दिया। डिवाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों रेशियो को ऐड कर देना है, m रेशियो n रेशियो r को, तो तीनों को हमने ऐड तो किया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशियो के साथ साथ रुपीज का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, तो आपको रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे क्या दिया गया कि x रुपीज का जो नोट है वो टोटल 5 है। जैसे मान लो आपसे कहा गया हो कि 2 रुपये का वो नोट है, जो तुम्हारे पास टोटल 5 नोट है, तो टोटल अमाउंट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रुपये वाला नोट का टोटल तो 10 रुपये हो गए, क्योंकि नोट है 2 रुपये का लेकिन टोटल नोट्स की अमाउंट आपके पास 5 है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि x रुपीज का तो नोट है लेकिन टोटल नोटों की संख्या m है ना, इसलिए हमने यहाँ पर xm लिख दिया, प्लस y n एंड z r, इस तरह से आपने नीचे रेशियो लिख दिया और मल्टीप्लाई फिर से आपको उसी तरह से कर देना है जो आपका टोटल वैल्यू है उससे। तो इस तरह आप चाहो तो x, y एंड z रुपीज निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, द कॉस्ट ऑफ चीप ऑब्जेक्ट इज RS C per kg and dear object is RS D per kg if the mixture of both object cost RS M per kg then।
यानी कि दोस्तों दो वस्तु हैं, एक जो सस्ती वस्तु है इसका दाम है ₹C प्रति किलोग्राम और जो एक महंगी वस्तु है इसका दाम है ₹D प्रति किलोग्राम। अगर दोनों के मिक्सचर को मिला दिया जाता है तो वो मिक्सचर आपका M प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। तब आपको आगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसे समझना है। देखो, चीप ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डियर ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा, D-M/M-C। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो कैसलेट DI में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर एयरफोर्स में आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अदरवाइज ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पेपर में नहीं आएगा। देखिए, चीप ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, डियर ऑब्जेक्ट यानी महंगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो दोनों का जो मिक्सचर है वो यहाँ पर कॉमन होगा ना, जो दोनों को मिलाया गया है। तो कॉमन हम जो मिक्सचर है वो कैसे निकालेंगे, D-M और M-C को डिवाइड करके। अब देखो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन पॉट A इज इन द रेशियो M/N एंड इन पॉट B इन द रेशियो P/Q। इफ़ दे आर मिक्स टुगेदर देन द न्यू रेशियो विल बी। यानी कि दोस्तों दूध और पानी का मिश्रण है बर्तन A में और उसका रेशियो है M/N। वही दोनों मिश्रण बर्तन B में भी है जिसका रेशियो है P/Q। अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो नया रेशियो क्या होगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलाने के बाद जो आपका नया रेशियो होगा वो होगा M/M+N प्लस P/P+Q। यानी कि दोस्तों पहला रेशियो को आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है और नीचे में कॉन्सिक्वेंट में आपको दोनों को ऐड कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर प्लस का साइन देकर ऊपर में P लिखना है और नीचे में दोनों को ऐड कर देना है। ये आपका हो गया एंटीसीडेंट, यानी कि जो ऊपर में आएगा। कॉन्सिक्वेंट कैसे लिखाएगा, तो कॉन्सिक्वेंट हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, N/M+N एंड Q/P+Q कर देना होगा। दैट मीन्स कि दोस्तों पहले आपको M से शुरू करना है, फिर आपको Q से शुरू करना है। तो यहाँ पर आपने समझ गया कि कैसे किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करके हम मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो मैंने आज के इस एक लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। कल मैं एक और वीडियो और अपलोड करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें मैं आपको इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, वो क्लियर करवा दूंगा। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों जाने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट का टाइम लगेगा। जो क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं काफ़ी मेहनत से अलग अलग वेबसाइट से खोज कर मैंने उन क्वेश्चंस को तैयार किया है, तो आप सभी लोग एक बार उन सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। वहाँ पर आपका कंप्लीट स्कोर भी दिखाया जाएगा कि आपने आज टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं सॉल्व करने के बाद और बाकी सारे लोगों ने क्या स्कोर किया है। और फिर हो सके तो आप हमें कमेंट करके वापस इस वीडियो में बताना कि आपने 10 में से टोटल कितने क्वेश्चन मैथ्स के सही किए हैं। और साथ में इस पूरे कॉन्सेप्ट का PDF आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेना। एग्जाम से पहले आपको एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना होगा। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।